हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के इतिहास का दूसरा अध्याय मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा दोनों के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से समझे और इनके उत्तर याद कर ले। इससे बाहर ये भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजातशत्रु ने, पुष्यमित्र शुंग ने, अशोक ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ, अजातशत्रु ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? मौर्य, गुप्त, हर्यक या फिर कुषाण? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स, हर्यक वंश के काल में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अशोक ने, कनिष्क ने, रुद्रदामन ने या फिर स्कंदगुप्त ने? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प स, रुद्रदामन ने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदायन ने किस नदी के संगम पर की? गंगा, सोन, पुनपुन या फिर इन सभी के संगम पर? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प द, इन सभी के संगम पर उदायन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? अशोक को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को या फिर नेपोलियन को? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ब, स्कंदगुप्त को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या फिर मुसोलिनी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, नेपोलियन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख में, समुद्रगुप्त के अभिलेख में, प्रभावती गुप्त के अभिलेख में या फिर इन सभी के? तो किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प स, प्रभावती गुप्त के अभिलेख में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख्य प्रमाण किसका है? मौर्य काल का, सातवाहन काल का, शुंग काल का या फिर गुप्त काल का? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ब, सातवाहन काल का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? एरन सागर, गुर्जर यानी दतिया, मस्की या फिर जूनागढ़? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प अ, एरन सागर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? प्रथम शिलालेख से, पांचवें, 10वें या फिर 13वें शिलालेख से? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प द, 13वें शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया? विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेज, काशी प्रसाद जायसवाल, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर? किस विद्वान ने अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया मात्र अभिलेखों के आधार पर? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प द, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चैत्य, स्तूप, गुहा वास्तुकला या फिर स्तंभ? तो इनमें से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है मौर्य कला का? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प द, स्तंभ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंडिका की रचना किसने की? कौटिल्य ने, मेगस्थनीज ने, अल्बरूनी ने या फिर इत्सिंग ने? तो इंडिका की रचना किसने की? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ब, मेगस्थनीज ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, हरिसेन ने या फिर पतंजलि ने? तो किसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प स, हरिसेन ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? हुएनसांग,
फाहियान, इत्सिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ब, फाहियान। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या फिर अंग्रेजों का काल? तो इनमें से कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तब का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, गुप्त काल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शैव वंश का या फिर पाल वंश का? तो अशोक किस वंश का शासक था? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ब, मौर्य वंश का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौटिल्य की कृति है मेघदूत, अर्थशास्त्र, मालविकाग्निमित्र या फिर ऋतु संहार? तो कौटिल्य की कृति कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, अर्थशास्त्र। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, अशोक के या फिर पुष्यमित्र शुंग के? तो किसके दरबार में मेगास्थनीज भारत आया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज भारत आया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे? मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, वंशखेरा अभिलेख से या फिर ऐहोल अभिलेख से? तो समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, प्रयाग प्रशस्ति से। मैंने हिस्ट्री के पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।